Hi everyone, I am Eman Khan and welcome to Law Ed by Eman. So today's topic is schools of Muslim law. Now before learning about the schools of Muslim law, you should know about the sources of Muslim law. If you have not watched my video yet, the link is in the basically there are two schools of Muslim law, Sunni school and Shia school. Okay, the difference between these two schools is political more than religious. Sunni wanted the Khalifa or the leader after Prophet to be elected, right? मतलब elected leader होना चाहिए. But Shia wanted it to be hereditary leader. Basically यहाँ से differences आए, different sects हुए तो different schools बने उनके. First we'll discuss the Sunni schools and then we'll discuss the Shia school. So Sunni schools are four schools: Hanfi, Maliki, Shafi'i and Hanbali. Yeah, first school is Hanfi school. Okay, हनफी स्कूल का नाम पड़ा उनके फाउंडर के ऊपर जिनका नाम था इमाम अबू हनीफा. पहले जूरिस्ट थे who laid the foundation of systematic and scientific study of legal learning. He began codification of Islamic law. उन्होंने कमेटी बनाई 40 मेंबर्स की जो कि उनके स्टूडेंट थे, जो लर्नेड जूरिस्ट थे, जिन्होंने 22 सालों के अंदर करीबन 5 लाख लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करी. He compiled these collections and इन्हें कहा जाता है किताब अबू हनीफा. So this was the brief about इमाम अबू हनीफा. Now जो हनफी स्कूल है उसे पहले कूफा स्कूल कहा जाता था. क्यों? क्योंकि it was originated in कूफा. कूफा इराक में एक जगह है और हनफी स्कूल के लिए काफी prominent जगह है. Let's know why. Now if you look at this table, first खलीफा थे हजरत अबू बकर, then it was second खलीफा that was हजरत उमर. हजरत उमर फाउंडेड द सिटी ऑफ कुफा. ओके, एंड वहां उन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसूद को वहां का मुफ्ती बनाया. ओके, आफ्टर दैट आफ्टर थर्ड खलीफा दैट वाज हजरत उस्मान, फोर्थ खलीफा दैट वाज हजरत अली ने कुफा को अपना कैपिटल बनाया और वहां 1500 प्रॉफिट के कंपेनियंस को बसाया. कुफा was a seat of legal principles, study of legal principles, और हजरत अली और जो मुफ्ती थे वहां के अब्दुल मसूद के पेट्रोनेज में कुफा बिकेम द सीट ऑफ स्टडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल. तो इसलिए कुफा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हनफी स्कूल के हिसाब से. तो नाउ लेट्स नो अबाउट हनफी स्कूल कैसे डिड्यूस करता था अपने लीगल प्रिंसिपल्स. ओके, ये चीज कॉमन है सुन्नी स्कूल के चारों स्कूल्स में कि पहली प्रेफरेंस दी जाती थी कुरान को, दूसरी प्रेफरेंस दी जाती थी हदीस और सुन्नतों को. उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज होता था चारों स्कूल में, बट चारों स्कूल में एक चीज कॉमन थी कि पहली प्रेफरेंस है कुरान, दूसरी प्रेफरेंस है हदीस या सुन्नत. ओके, तो इमाम अबू हनीफा बेस्ड हिज डॉक्ट्रिन्स ऑन कुरान एंड हदीस. ओके, तो अगर कोई इशू होता था, कोई लीगल प्रॉब्लम आती है, पहले कुरान को रिफर किया जाता था, देन हदीस या सुन्नतों को रिफर किया जाता था. देन आता है हमारा कियास. कियास मतलब क्या होता है? कियास होता है एनालॉजिकल डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कुरान एंड हदीस. तो अगर कोई मैटर कुरान या हदीस के इंटरप्रिटेशन से सॉल्व नहीं हो पाता था तो फिर कियास लगता था इन लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस. या सो दिस वाज इंपॉर्टेंस ऑफ कियास इन हनफी स्कूल. एक और चीज आई थी हनफी स्कूल में, दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय इमाम अबू हनीफा, दैट वाज इस्तेसान. ओके, इस्तेसान कियास से कैसे अलग था? कियास वाज एनालॉजिकल डिडक्शन और इस्तेसान था कि अगर वो जो एनालॉजिकल डिडक्शन है वो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है, इफ इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, तो उस एनालॉजिकल डिडक्शन को असाइड रख दिया जाएगा और एक नया एनालॉजिकल डिडक्शन निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कुरान एंड हदीस. हनफी स्कूल के फॉलोअर्स चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की और इंडिया में पाए जाते हैं. हनफी स्कूल आफ्टर कियास, इजमा और यूसेज को भी सोर्स ऑफ लॉ मानता था. या so this was all about Hanfi school. Now let's move on to the Maliki school. Maliki school is also known as Madani school because it was originated in Medina by Imam Malik. Yeah, Imam Malik was not only a great traditionist, उनको बहुत knowledge थी मदीना के traditions के बारे में. He was also the jurist of high rank. He founded the Maliki school. जो इमाम मलिक थे उनके भी जो फर्स्ट टू सोर्सेस थे वो कुरान थे और प्रॉफिट्स की सुन्नत और हदीस थी. प्रॉफिट्स की वो सुन्नत और हदीस जो मदीना के ट्रेडिशनिस्ट ने कलेक्ट करी थी. या प्रॉफिट्स की सुन्नत और हदीस के बाद जैसे हनफी स्कूल में कियास आता था, वैसे इधर आता था इजमा और कस्टम्स ऑफ मदीना. इमाम मलिक मदीना के कस्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. वो बोलते थे कि मदीना के कस्टम्स जो हैं दे एग्जिबिट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम.
क्योंकि वो कस्टम्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के टाइम से चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिट ने उनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वेरीफाई किया है. So this was the reason of his inclination towards the customs of Medina and the hadiths of Prophet that are collected by the traditionists of Medina itself. The last two sources were Qiyas and Istisla. Okay? इमाम मलिक कियास पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते थे जैसे अबू हनीफा करते थे. वो प्रॉफिट की हदीस को रिफर करने में बहुत केयरफुल रहते थे. उन्होंने 8,000 हदीसें प्रॉफिट की कलेक्ट करी थी जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2,000 ही कंपाइल करी थी. वो इसलिए केयरफुल रहते थे क्योंकि उस टाइम पे जो प्रॉफिट की हदीसें थी उनको बहुत ज़्यादा उनकी फॉर्जरी होती थी, तो वो वही हदीसें रेफर करते थे और उन्हीं हदीसों को सोर्स ऑफ लॉ मानते थे जो ऑथेंटिक है और जो जेन्युइन है. He was very careful when it came to scrutinizing the hadith of Prophet. His greatest work was Kitab al-Muwatta. तो किताब al-Muwatta बेसिकली एक कंपाइलेशन थी ऑफ प्रॉफिट्स हदीस एंड द कस्टम्स ऑफ मदीना. मलिकीस इजमा को भी रिकॉग्नाइज करते थे बट दे ओनली रिकॉग्नाइज द इजमा ऑफ कंपेनियंस एंड द सक्सेसर्स हु लिव्ड इन मदीना. इमाम मलिक ने एक डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया जो थोड़ा बहुत सिमिलर था इस्तेसान से, हनफी स्कूल के. दैट वाज इस्तिस्ला. लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. नाउ द इस्तेसान वाज प्रिंसिपल ऑफ हनफी स्कूल वेराज जो मलिकी स्कूल का प्रिंसिपल था उसका नाम था इस्तिस्ला. ओके, इस्तेसान का मतलब था कि वो किया जो एक्सेप्टेबल नहीं है उनको सेटिसाइड कर दें और एक नए डिडक्शन अडॉप्ट करें. या इस्तिस्ला का मतलब था कि जब हम एक एनालॉजिकल डिडक्शन करते हैं तो पब्लिक गुड को भी कंसिडर करना चाहिए. जो इस्तेसान था वो कम स्ट्रिक्ट था और इस्तिस्ला वाज मोर स्ट्रिक्ट. सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. Now let's move on to the Shafi'i school. The Shafi'i school was founded by Imam Shafi. It originated in Mecca. Okay, Imam Shafi created classical theory of Islamic jurisprudence. He gave importance to Quran followed by Hadith. Okay, इमाम शाफी डिसिपल थे इमाम मोहम्मद के जो कि डिसिपल थे अबू हनीफा के. मतलब इमाम शाफी को हनफी स्कूल का भी काफ़ी नॉलेज था. ऑल्सो ही वॉज द डिसिपल ऑफ इमाम मलिक, मतलब उनके मलिकी स्कूल का भी नॉलेज काफ़ी था. दैट मीन्स his principle or his doctrines of Shafi school were guided by Hanfi school as well as Maliki school. अब इनका डिफरेंस कहाँ आता है कि वो हनफी स्कूल के जैसे ना ही कियास की तरफ इंक्लाइन थे ना ही मलिकी स्कूल के जैसे ट्रेडिशंस या कस्टम्स की तरफ. बाकी के दो स्कूल्स के जैसे जो फॉलोअर्स हैं शाफी स्कूल के वो भी कुरान को और प्रॉफिट की सुन्नत और हदीस को फर्स्ट टू सोर्सेज मानते हैं व्हेन इट कम्स टू डिड्यूसिंग द लॉ. सो लाइक द अबव टू स्कूल्स इमाम शफी आल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट सोर्स टू बी कुरान, सेकंड सोर्स वाज प्रॉफिट, हदीस एंड सुन्नत. आल्सो he discouraged the view that the practices of Madinis after Prophet can also be called the source of law. He discouraged that view. Right? He was a strong supporter of ijma, doctrine of ijma. लेकिन वही ijma या वही opinion वो consider करते थे जो कि jurist of highest rank से आता था. That is जो important jurist होते थे उनके opinions वो ijma में consider करते थे. He supported qiyas, that is ijtihad. Ijtihad is reasoning based on certain indication leading to correct decisions. So for Shafi'i school, the first source of law is Quran, the next is Sunnat and Hadith of Prophet, the third source is Ijma and the fourth source is Qiyas. He discouraged the view of Maliki school के जो customs होते हैं Prophet के companion के या उनके successors के basically मदीना के लोगों के उनको source of law मान सकते हैं. So this was Shafi'i school. Now let's move on to the last schools of Sunni law, that is हनबली स्कूल. इनके फाउंडर थे इमाम इब्न हनबल. ओके, इमाम इब्न हनबल का हमेशा से इंक्लिनेशन हदीस की तरफ था, रिजल्टिंग into his vast knowledge of hadith and the collection and compilation of hadith. उन्होंने 30,000 हदीसें जो थी वो कंपाइल करी. was called मुस्नद अहमद. इमाम इब्न हनबल ने वीक हदीसें जो थी वो भी कंसिडर करी थी एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड ही कंपाइल्ड दैट. या यहीं से अगर हम देख लें, क्योंकि इमाम मलिक जो थे उन्होंने 8,000 हदीसों में से 2,000 ही कंपाइल करी थी एंड ही वाज वेरी मच केयरफुल इन स्क्रूटिनाइजिंग द हदीस. लेकिन इमाम हनबल जो थे उन्होंने वीक हदीस थी वो तक उन्होंने कंपाइल कर ली थी. फर्स्ट सोर्स यूज्ड टू कंसिडर द कुरान, द नेक्स्ट वाज हदीस एंड सुन्नत, सपोर्टेड इवन द वीकेस्ट ऑफ द हदीस. ओके, वो इजमा को कंसिडर करते थे लेकिन वो रेयरली इजमा को यूज करते थे व्हेन इट कम्स टू एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि वो हदीस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे. ऑल्सो कियास वो यूज करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती थी तभी कियास में वो यूज करते थे. ही यूज कियास मेरली इन शेयर नेसेसिटी. ही यूज इस्तेहसान टू.
इमाम हनबल के अकॉर्डिंग इस्तिसान मतलब होता है एक रूल को अबैंडन करके उससे बेटर रूल अडॉप्ट करना। इस्तिसान मैं फिर से याद दिला दूं, इस्तिसान वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ हनफी स्कूल दैट वाज सपोर्टेड बाय इमाम हनबल। इमाम हनबल वाज द लास्ट ऑफ 4 ऑफ ग्रेट इमाम्स ऑफ सुन्नी स्कूल। इसके साथ हमारा खत्म होता है सुन्नी स्कूल्स ऑफ लॉ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शिया स्कूल ऑफ लॉ। सो शिया स्कूल ऑफ लॉ comprises of 3 schools, अथना अशरिया और इमामिया, second Ismailiya, and third is Zaidas. Sunni schools are basically harmonious with each other. Like Shafi school के जो इमाम शाफी थे, he was disciple of Ibn Muhammad, who was disciple of Hanfi school. Also he was disciple of Imam Malik, right, of Maliki school. वो Shafi school was guided by both Hanfi and Maliki school. मतलब सुन्नी स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा हार्मोनियस है, सब में कुछ चीजें कॉमन, बस फर्क प्रेफरेंस का है कि कोई एक स्कूल जो है वो किसी एक सोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। लेकिन शिया स्कूल में क्या इशू है कि यहाँ फर्क इमामत की लड़ाई का है, द डिस्प्यूट ऑफ इमामत। ओके, वील सी हाउ। लेट्स सी अथना अशरिया स्कूल। अथना अशरिया स्कूल consider 12 imams. The list is, they are called 12ers, which means the followers of 12 imams. Now let's move on to Ismailiya school. So the sixth Imam Jafar as-Sadiq had 2 sons, okay, Musa and Ismail. इस्माइल जो थे वो जाफर as-Sadiq की लाइफ टाइम में ही डेथ हो गई, इसलिए उन तक इमामत नहीं जा पाई और नेक्स्ट इमाम बने मूसा। तो यहाँ इस्माइलिया वो स्कूल है जो ये मानता है कि जो इमामत है या जो लीडर है वो इस्माइल ही थे, इस्माइल के बाद जो डिसेंडेंट थे वो कंसील्ड हो गए। स्कूल ऑफ लॉ को सेवेनर्स कहा जाता है बिकॉज दे बिलीव कि there are only 7 imams and the imamat ended with Imam Ismail. Now third is Zaidiya school, okay? The fourth Imam Ali Asgar left 2 sons, Zaid and Muhammad al-Baqir. Zaid के descendant हैं, those are Zaidis, और Zaidis imam को follow करते हैं इस school के followers. So this was schools of Muslim law. If you want me to teach any topic of Muslim law or any subject of law, comment down below and I'm going to make a video on that. Thank you.